आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 16 मार्च 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दरखा है कि n इज द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये हमारे पास एक्सपेंशन है, इसमें n अपने के पास नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स है। देन n माइनस वन इज इक्वल टू इज डिविजिबल बाई। अपने के पास क्या बोला है कि n माइनस वन किससे डिविजिबल है। तो चलो 3 की पावर 1/4 दे रखा है, प्लस 5 की पावर 1/8 दे रखा है, और इन पूरी की पावर में अपने पास दे रखा है 60 के बराबर। अब हमारे पास क्या बोला गया कि ये जो है इसमें टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितने होंगे। तो जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो टी आर प्लस वन किस तरह हो जाएंगे, तो 60 सी आर के बराबर, और 3 की पावर अपने पास कितना आ जाएगा, तो 60 माइनस आर और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। हाँ या ना, डिवाइडेड बाई 3 नहीं बल्कि 4 के बराबर, और 5 की पावर अपने पास कितना आ जाएगा, तो आर बाई 8 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारे पास अगर इसको रेशनल होना है, पहले हम रेशनल निकाल लेते फिर इरेशनल निकाल लेंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर इसको अपने पास रेशनल होना है तो 60 माइनस आर, यानी तो अपने पास पहले इसको देख लो, किसको, तो 8r/8 ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, r/8 क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। जब r/8 इंटीजर होनी चाहिए तो यहाँ से r इक्वल टू क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है। 0 के बाद अपने के पास, तो 0 के बाद 8 हो सकता है ना। 8 के बाद अपने पास 16 हो सकता है। 0 8 16, 16 के बाद अपने पास कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24। ठीक है, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, 8 छके 48, 8 छके 48 और 8 सटी 56, और इसके बाद अपने के पास 8 नंबर 63, 63 कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अब इनके पास ये जो r है ना वो r 8 के मल्टीपल होनी चाहिए, और r जो है हमारे पास लेस देन इक्वल टू 8 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और r बिलोंग्स टू होल नंबर होनी चाहिए। तो इस हिसाब से तो r का अपने के पास, सॉरी लेस देन अपने के पास ये 60 होगा, नॉट 8। ये कितना आ जाएगा अपने के पास, लेस देन 60 के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास इसको सॉल्व कर लो। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करें, तो r इक्वल टू अपने के पास आ गया 8 से लेकर 60। तो चलो r अपने के पास 0 से लेकर के 8 तक, अपने 0 से लेकर के 56 तक अपने पास ये सारे नंबर हो सकते हैं। क्या यही होने से क्या ये रेशनल टर्म, ये हाँ रेशनल टर्म्स हो सकते हैं ना। तो अपने पास r/r नहीं बल्कि अपने पास 60 माइनस आर, कितना 60 माइनस आर और डिवाइडेड बाय 4, ये भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। हाँ या ना, जब ये इंटीजर होनी चाहिए तो यहां से बताओ तो r इक्वल टू क्या हो सकता है, r इक्वल टू 0 हो सकता है। r इक्वल टू 0, 60 अपने पास 0 हो सकता है क्या, हाँ r इक्वल टू 0 जैसे पुट करें 60, 60 अपने पास 15 आ जाएगा। 0 के बाद अपने पास 4 हो सकता है, 4 के बाद 8, 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नमा 36, 4 दहन के 40। ठीक है, 40 के बाद अपने पास कितना हो सकता है, तो 44 हो सकते हैं। 44 के बाद 48 हो सकते हैं। 48 के बाद 52 हो सकते हैं, हाँ है ना। 52 के बाद अपने पास कितना हो सकते हैं, तो 52 56 हो सकते हैं। 56 के बाद अपने पास 58 हो सकते हैं। 6 नहीं, 6 4 56 के बाद अपने पास 60 हो सकते हैं। ठीक है, r इक्वल टू अपने पास यहाँ से ये हो सकते हैं। अब देखो दोनों इंटीजर, ये रेशनल होने के लिए दोनों को अपने के पास क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। जब दोनों का इंटीजर होना पड़ेगा तो अब बताओ अपने पास कौन कौन से नंबर यहाँ पर लिया जा सकता है। तो देखो अपने पास 0 लिया जा सकता है, 8 लिया जा सकता है, क्या 16, हाँ 16, 20 है क्या ऊपर वाले में, नहीं 24 है क्या, 24 भी है, 32 भी है, 40 भी है, यानी r अपने के पास यही पॉसिबल है। ये अपने के पास r क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो रेशनल टर्म्स होंगे वो अपने के पास यही हो सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, कौन सा रेशनल टर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कितने हो गए अपने के पास 8। टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन n हमारे पास क्या, इरेशनल टर्म्स है, तो n हमारे पास किस पे हो जाएंगे, n इज द टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। तो टोटल हमारे पास 61 है, और माइनस टर्म्स 8 के बराबर, नहीं 61 माइनस टर्म्स 8 के बराबर n आ जाएगा। तो 61 में से अपने के पास 8 माइनस कर लो, तो 11 में से 8 जाएगा, तो अपने के पास 8 4 12, 8 3 11, तो ये आ गया अपने पास 53 के बराबर। n इक्वल टू आ गया 53 के बराबर। फाइनल आंसर क्या पूछ रखा है, तो फुल एन फाइनल आंसर क्या पूछ रखा है कि n माइनस वन किससे डिविजल हो, तो 51 53 माइनस वन, 53 माइनस वन यानी 52, बताओ तो किससे डिविजल होगा। तो 52 जो है वो आपने पास देख लीजिए कौन से ऑप्शन में से डिविजल है, क्या 26 से डिविजल है, 26 नहीं 52, पहला ही ऑप्शन आपने के पास करेक्ट हो जाएगा। तो आपने के पास ऑप्शन नंबर ए से डिविजिबल है, तो यही दे रखा है अपने पास, 30 से नहीं, 8 से भी नहीं दिया डिविजिबल है, 7 से भी नहीं है, तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए ही क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 16 मार्च 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए।
तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।